नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कविता दुआ पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर आप लोगों के बीच में हूँ। अभी तक हमने पॉलिटिकल साइंस की +2 क्लास का पहला लेसन 2 भागों में पढ़ा। आज हम उसका तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब हम उससे आगे देखते हैं। कल हमने दूसरे भाग में देखा था कि भारत में मुस्लिमों की आबादी कितनी थी। जब 1947 में हमारे भारत का विभाजन हुआ था, तो उसके बाद जब 1951 में जनगणना हुई तो भारत में 12% मुसलमान थे। हमने एक पिक्चर के बारे में भी डिस्कस किया था, गर्म हवा, जो कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर बनाई गई थी। तो चलिए आज का टॉपिक आगे का शुरू करते हैं। महात्मा गांधी की शहादत के ऊपर है ये। महात्मा गांधी, जिन्हें कि हम सभी राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, आज उनकी शहादत के बारे में इस लेसन में हमें दिया गया है, वो पढ़ेंगे। देखिए, जब हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो पूरा काफ़ी जगह पे भयंकर दंगे हुए और कुछ लोग खुश भी हो रहे थे, लेकिन गांधी जी थे जिन्हें कि बहुत धक्का लगा था इससे। तो उन्होंने देश की हालात को सुधारने के लिए व्रत भी रखा ताकि लोग अपना हिस्सा का रास्ता छोड़ सकें। वो काफ़ी हद तक इसमें सफल भी हुए। कोलकाता में जब भयंकर दंगे हो रहे थे तो गांधी जी ने उपवास कर उन दंगों को शांत करवाने में काफ़ी मदद की। उसके बाद वो दिल्ली में आए और दिल्ली में भी उन्होंने मुसलमानों को गरिमापूर्ण जीवन दिलाने के लिए उपवास रखा। लेकिन जो काफ़ी हिंदूवादी लोग थे उन्हें ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई। ऐसे ही एक हिंदूवादी थे नाथूराम जी गोडसे, जिन्होंने गांधी जी की इस बात से नाराज होकर 30 जनवरी 1948 को उनकी प्रार्थना सभा में उनके नज़दीक जाकर 3 गोलियां मार दी, जिससे कि गांधी जी का देहवासन हुआ। और जो देश के राष्ट्रपिता थे उनका देहवासन हुआ। उसके बाद काफ़ी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई, जिनमें से जनसंघ भी एक था जिसकी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। ये एक छोटी सी कहानी इसमें देख के समझाने की कोशिश की हुई है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उनके ऊपर क्या प्रभाव था। एक लड़की अपने नाना से पूछती है कि जब भी पाकिस्तान का जिक्र आता है, श्वेता नाम की लड़की दी हुई है इसमें, कि आप एकदम चुप क्यों हो जाते हो। तो उसके नाना उसे बताते हैं कि वो लाहौर थे, लाहौर से उन्हें लुधियाना आना पड़ा। लेकिन जब वो लाहौर से आ रहे थे तो उनकी बेटी और दामाद को मार दिया गया। अपनी नातिन श्वेता को वो एक मुस्लिम परिवार की पनाह की वजह से बचा पाते हैं और बड़ी मुश्किल से किसी तरह छिप छिपाकर भारत में पहुंच पाते हैं। तो देखिए कितनी दुखद घटना बहुत लोगों के लिए रही होगी उस समय बंटवारा। अगला जो हमारा इसी लेसन में टॉपिक शुरू होता है वो है रजवाड़ों का विलय। तो देखिए, ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तो वो जहाँ पर कि ब्रिटिशों का प्रभुत्व था और दूसरा देसी रजवाड़े। देसी रजवाड़े क्या होते हैं? जो छोटे जो राजा थे, जिनका राज अब भी चल रहा था, वो रजवाड़े थे। तो जब भारत आज़ाद हुआ उस समय 565 रजवाड़े थे जिन्हें कि भारत को अपने साथ मिलाना था। तो ये काम बहुत ही मुश्किल था, जिससे उस मुश्किल काम को संभव कर दिखाया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। आप इस मैप को देखिए, इस मैप से आपको समझ आ जाएगा कि जो येलो कलर है वहाँ तो ब्रिटिश राज था और जो ब्लू है वहाँ पर राजाओं के रजवाड़े थे, आप वो कह सकते हैं। तो देखिए पूरा भारत, ठीक है। आगे चलते हैं हम।
जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने कहा था कि हम जा तो रहे हैं, लेकिन हम सांप्रदायिकता के वो बीज बो के जा रहे हैं कि भारत हमें सदियों तक याद रखेगा। वाकई में ही वही बात है कि आज भी देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा किसी न किसी बात पर तनाव बना ही रहता है। तो चलिए इसी टॉपिक पे आगे चलते हैं। उस समय देखिए बहुत से रजवाड़े थे जिन्हें कि भारत को अपने में मिलाना था। तो ये सारा काम जो किया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयासों की वजह से ही हो पाया। जब उन्होंने देसी रजवाड़ों से चर्चा की तो 3 बातें सामने आई। पहली बात, अधिकतर जो रजवाड़े थे वो अब भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात क्या थी कि भारत सरकार का रुख लचीला था, उन्होंने स्वायत्ता दे दी कि वो उनकी अपनी मर्जी है। जैसा कि जम्मू कश्मीर का उदाहरण आपके सामने है। जम्मू कश्मीर भारत में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहा, उसका अपना संविधान था जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो 3 तरह की थी। एक तो वो रजवाड़े थे जो अपने आप शामिल होना चाहते थे, दूसरे वो जो सरकार के लचीले रुख की वजह से कुछ स्वायत्ता प्राप्त कर गए, और तीसरे वो जिन्होंने खींचतान की भारत में शामिल होने में। 15 अगस्त 1947 से पहले ही काफ़ी रजवाड़ों ने अपने आप को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके दे दिए। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता था। ठीक है जी। सिर्फ 3 या 4 स्टेट ऐसी थी जिन्हें बहुत ही मुश्किल से भारत में शामिल किया गया। वो थी जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। बाकी सब रियासतें अपनी आप आसानी से भारत में शामिल हो गई। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की चित्र है जो कि जूनागढ़ के नवाब के साथ और हैदराबाद के निजाम के साथ है। तो देखिए हैदराबाद का जो विलय है उसे हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू प्यारे बच्चों। आप इस टॉपिक को जितना आपको करवाया गया ध्यान से देखेंगे। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेंगे।